नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के आगमन से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर तथा अन्य राज्यों में एक विचित्र तथा भयानक स्थिति का नज़ारा देखने को मिलता है। आसमान में धुंध दिखाई पड़ने लगती है तथा लोगों में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। यह धुंध दरअसल वायु प्रदूषण के कारण होती है, या यूं कहें कि यह धुंध ही वायु प्रदूषण है। दरअसल होता यह है कि अक्टूबर माह में मानसून की वापसी के पश्चात हवा शुष्क हो जाती है तथा गति भी मंद हो जाती है। कई स्रोतों से होने वाला प्रदूषण जो साल भर छिपा रहता है, वह सर्दियों के प्रारंभ में अधिक दिखाई देने लगता है तथा तेजी से फैलता है। जब वायु में पार्टिकुलेट मैटर अर्थात पीएम 2.5 व 10 की मात्रा वायु में बढ़ जाती है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। पार्टिकुलेट मैटर अर्थात पीएम ठोस कणों व तरल बूंदों का मिश्रण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है तथा वे कण धूल, धुएं और धातु से बने होते हैं। चूंकि इसी समय दिल्ली से सटे राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में धान की कटाई होती है तथा अपशिष्ट पराली जला दी जाती है, जिससे उठने वाला धुआं पवन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और दिल्ली की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण देश में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण दीपावली त्यौहार को गलत तरीके से मनाना भी है। दीपावली में फोड़े जाने वाले पटाखे दिल्ली एनसीआर तथा यूपी में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हैं। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इस वर्ष दीपावली के पहले दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई 202 था तथा दिवाली के अगले दिन 900 के पार पहुंच गया। एक्यूआई का पूरा नाम एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें वायु की गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। 0 से 50 तक का एक्यूआई अच्छा, 50 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 के बीच थोड़ा प्रदूषित, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बेहद खराब तथा 400 से 500 तक एक्यूआई गंभीर माना जाता है। एक्यूआई मुख्यतः 8 प्रदूषण फैलाने वाले कारकों से मिलकर बना होता है। वायु में मिले हुए कारकों जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और सीसा आदि से मनुष्य तथा समस्त जीवधारियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है। यह वायु प्रदूषण श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे दमा, फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया आदि रोग हो जाते हैं। मोटर वाहनों से छोड़े गए धुएं में पाई जाने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण से हार्ट अटैक, एलर्जी, अस्थमा, त्वचा कैंसर जैसे विकारों का भी खतरा रहता है। वायु प्रदूषण से आंखों में जलन, थकान, सिरदर्द जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। भारत में वायु प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका कारण पराली का जलना, मोटर वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, दिवाली में पटाखों का फोड़ना, बढ़ता औद्योगिकरण, वनों की अंधाधुंध कटाई, जीवाश्म ईंधनों का अधूरा दहन आदि है। भारत में वायु प्रदूषण का आलम यह है कि प्रत्येक वर्ष देश में लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से हो जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण इस कदर फैला हुआ है कि दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में भारत की राजधानी दिल्ली पहले स्थान पर है। इतना ही नहीं, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई शामिल हैं। भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश तथा दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। हम ऐसी विकट परिस्थिति में जहरीली सांस ले रहे हैं। हमें वायु प्रदूषण के इस गहरे गर्त से अपने को तथा आने वाली पीढ़ियों को बचाना होगा। अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, निर्मल तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना ही होगा। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग, पराली से खाद बनाना, दिवाली में पटाखों को ना फोड़ना, एलपीजी तथा सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधनों के प्रयोग के बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार भी 10 साल से अधिक के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना आदि कदम उठा रही है। हमें स्वयं वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक रहना होगा, तभी हमारा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना साकार हो पाएगा।